इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा खाली बटुए भरने के 7 इलाज जो कि अर्कद को अल्केमिस्ट ने सिखाए थे। बेबीलोन की गरिमा आज भी बरकरार है। युगों बाद भी सबसे बेहतरीन खजानों से भरे एक अत्यंत समृद्ध शहर के रूप में उसकी प्रतिष्ठा आज भी वैसी ही है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। बेबीलोन की समृद्धि उसके लोगों की बुद्धिमानी का परिणाम थी। इन्हें पहले सीखना पड़ा था कि अमीर कैसे बना जाता है। जब भला राजा सारगन अपने शत्रुओं अलमाइट को हराकर बेबीलोन लौटा तो उसके सामने एक गहन चुनौती थी। शाही चांसलर ने कुछ इस तरह इस समस्या को बताया। हमारे लोगों के पास कई सालों तक समृद्धि रही कि महाराज ने सिंचाई के लिए बड़े नहर और देवताओं के बड़े बड़े मंदिर बनाए, लेकिन इन कामों को पूरा हो जाने के बाद लोगों के पास जीवन यापन का कोई जरिया नहीं बचा। मजदूर के पास रोजगार नहीं है, व्यापारियों के पास ग्राहक की कमी है, किसान अपना सामान नहीं बेच पाते, लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त स्वर्ण नहीं है। लेकिन इन कामों पर खर्च किए जाने वाले स्वर्ण कहाँ गए? राजा ने पूछा। चांसलर ने कहा, मुझे डर है यह शहर के कुछ सबसे अमीर लोगों की गिरफ्त में चला गया। यह हमारे लोगों की उंगलियों से ऐसे फिसला जैसे छलनी से दूध। चूँकि स्वर्ण की धारा लगभग बंद हो चली है, हमारे अधिकतर लोगों के पास आमदनी के लिए कुछ भी नहीं बचा। राजा कुछ देर तक सोचता रहा, तब उसने पूछा, कुछ लोगों ने इतना सारा धन कैसे कमा लिया? चांसलर ने कहा, क्योंकि उन्हें इसका तरीका मालूम था। आप एक इंसान की सफलता के लिए आलोचना नहीं कर सकते क्योंकि उसे सफल होने का तरीका मालूम है। ना ही आप किसी इंसान से वे छीन सकते हैं जिस इंसान ने अच्छे तरीके से कमाया है, ताकि कमज़ोर इंसान को दिया जा सके। लेकिन राजा जानना चाहता था, क्यों नहीं सारे लोग स्वर्ण कमाने और समृद्ध बनने का तरीका सीख सकते हैं? संभव है महाराज, लेकिन उन्हें कौन सिखाएगा? राजा ने पूछा, हमारे शहर में अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका कौन जानता है? चांसलर ने कहा, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है महाराज। बेबीलोन में सबसे ज़्यादा संपत्ति किसने अर्जित की? राजा ने कहा, मेरे सक्षम चांसलर, तुमने बिल्कुल सही कहा। वह अर्कद है। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी है। उसे कल मेरे पास लेकर आओ। अगले दिन राजा के आदेश के अनुसार अर्कद को सामने लाया गया, जो अपनी उम्र के बावजूद स्वस्थ और जीवंत दिख रहा था। राजा ने अर्कद से पूछा, क्या यह सही है कि तुम बेबीलोन में सबसे अमीर इंसान हो? अर्कद ने कहा, ऐसा कहा जाता है महाराज, लेकिन मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। राजा ने पूछा, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? अर्कद ने कहा, महाराज, सिर्फ अमीर बनने की गहरी इच्छा थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं। राजा ने कहा, हमारा शहर बहुत बुरी व्यवस्था में है क्योंकि कुछ ही लोग धन कमाना जानते हैं और उन्होंने इसे अपने अधिकार में कर लिया है, जबकि जनता ये नहीं जानते कि कमाए गए स्वर्ण का एक हिस्सा अपने पास कैसे रखा जाए। मेरी इच्छा है कि बेबीलोन दुनिया का सबसे अमीर शहर बने, इसीलिए यह कई अमीर लोगों का शहर होना चाहिए। इसीलिए हमें सभी लोगों को ये सिखाना चाहिए कि संपत्ति कैसे बनाई जाए। अर्कद, मुझे बताओ कि क्या पैसे कमाने का कोई रहस्य है? क्या यह सिखाया जा सकता है? अर्कद ने कहा, यह व्यवहारिक है महाराज। जो एक इंसान जानता है वह दूसरे को भी सिखा सकता है। राजा की आंखें चमक उठी। अर्कद, तुमने वह कहा जो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम इस महान काम में मेरा साथ दोगे? क्या तुम अपना ज्ञान कुछ शिक्षकों को सिखाओगे जो इसे दूसरों को सिखाएंगे, जब तक मेरे राज्य का हर इंसान इसे सीख ना जाए? अर्कद ने झुककर सलाम किया और कहा, मैं आपका सामान्य नौकर हूँ। जो भी ज्ञान मुझे पता है मैं वह खुशी खुशी राजा की प्रतिष्ठा में दूंगा। कृपया अपने चांसलर से कहें कि 100 लोगों की कक्षा बनाए जिसमें मैं खाली बटुए भरने के 7 इलाज बताऊंगा। 15 दिन बाद राजा की आज्ञा के अनुसार चुने हुए 100 लोग टेम्पल ऑफ लर्निंग में इकट्ठे हो गए। वहाँ पर अर्कद ने कहा, मैंने अपना भाग्य बहुत साधारण स्तर से बनाना शुरू किया। मेरे साथ ऐसी कोई खास बात नहीं थी जो बेबीलोन के हर एक नागरिक के पास ना हो। मेरे खजाने का पहला गोदाम एक बटुआ था। मैं इसके खालीपन से परेशान था। मैं चाहता था कि यह गोल और भारी बने और इससे स्वर्ण की खनक सुनाई दे। इसीलिए मैंने खाली बटुए के 7 इलाज खोजे। मैं जो ज्ञान देना चाहता हूँ उसे ध्यान से सुने।
मैं आप सभी को वे सरल तरीके बताऊंगा जिनसे बटुआ भारी होता है। यह संपत्ति के मंदिर की ओर ले जाने वाला पहला कदम है और कोई भी इंसान ऊपर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वह पहले कदम को अच्छी तरह से ना जमा ले। खाली बटुए भरने का पहला इलाज है, अपने बटुए को भरना शुरू करें। अर्थात आप जो भी धन कमाते हैं उसका कम से कम 10% हिस्सा अपने बटुए में रखें। बाकी के अपने सारे खर्चे 90% हिस्से में ही करें। अगर आप 10% हिस्से से ज़्यादा अपने बटुए में रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। अब सीखते हैं खाली बटुए भरने का दूसरा इलाज। अपने खर्चे पर नियंत्रण करें, अर्थात अपने खर्चे को कम करें। आपके जो भी ज़रूरी खर्चे हैं केवल वही करें, फालतू के खर्च ना करें, वरना ये आदत आपको हमेशा गरीब बनाए रखेगी। खाली बटुए भरने का तीसरा इलाज, अपने स्वर्ण को बढ़ाएं, अर्थात अपने धन को बढ़ाएं। आपने अपना जो भी हिस्सा अपने बटुए में रखा था उसे ऐसे काम में लगाएं जिससे आपके पास और धन आए। जैसे एक किसान अपने खेत में फसल बोता है और कुछ महीनों या सालों के बाद उसे बहुत अधिक फसल मिलती है। अब सीखते हैं खाली बटुए भरने का चौथा इलाज। अपने धन को नुकसान से बचाएं, अर्थात अपनी कमाई का 10% हिस्सा या उससे अधिक धन आपने अपने बटुए में रखा था उसे ऐसी जगह निवेश करें जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे, जिसे ज़रूरत पड़ने पर निकाला जा सके। हमेशा समझदार लोगों से संपर्क करें जो धन से लाभ कमाना जानते हैं, इसीलिए अपने ज्ञान से अपने धन की सुरक्षा करें। अब सीखते हैं खाली बटुए भरने का पांचवा इलाज। अपने आवास को लाभदायक निवेश में बदलें, अर्थात यदि आपके पास कोई घर है या रूम है तो आप उसे किराए पर दे सकते हैं और अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अब सीखते हैं खाली बटुए भरने का छठा इलाज। भविष्य की आमदनी निश्चित करें। कई लोग तो सिर्फ अपना खाली बटुआ इसलिए नहीं भर पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वह कितने रुपए महीने कमाना चाहते हैं, इसीलिए उनका खाली बटुआ कभी भर ही नहीं पाता। इसीलिए यह निश्चित करें कि आप कितने रुपए महीने कमाना चाहते हैं। अब सीखते हैं खाली बटुए भरने का सातवां इलाज। खाली बटुए भरने का सातवां इलाज है अपने कमाने की क्षमता को बढ़ाएं, अर्थात यदि आपके पास धन कमाने का ए प्लान है तो आपके पास बी प्लान भी होना चाहिए। हमेशा एक ही प्लान पर निर्भर ना रहें। आशा करता हूँ खाली बटुए भरने के 7 इलाज आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। मैंने शॉर्ट में आपको इसीलिए समझाया ताकि आप अच्छे से समझ जाएं और वीडियो अधिक लंबी ना हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।